मन क्या है? मन को काबू और शांत कैसे रखें? दोस्तों, मन हर पल शांत रहे और हमें सुख का अनुभव हो, ऐसा हम सभी चाहते हैं। पर न चाहते हुए भी मन हमेशा किसी न किसी चीज से जुड़कर अशांत हो ही जाता है। वास्तव में मन क्या है, हम कभी जानने की जिज्ञासा नहीं रखते और न ही कोई हमें इसका सीधा उत्तर दे पाता है। तो इस वीडियो में हम इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। तो हेडफोन लगा के वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। तो चलिए जानते हैं। एक बार यदि हम समझ पाए मन को और इसमें फैली अशांति को, तो संभव है हमारे मन में दिन भर में आने वाले बेवजह के प्रश्नों का हल हम निकाल पाए। आइए इस वीडियो में मन को बारीकी से समझकर जीवन में शांति लाने का प्रयास करते हैं। मन क्या है? शरीर में मन कहां पर होता है? मन शरीर का वह अदृश्य भाग है जिसे शरीर के अन्य अंगों की भांति देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन इसके बावजूद वह हर मनुष्य में मौजूद होता है। मन का दूसरा नाम चेतना है। साथ ही इसे अंग्रेजी में माइंड भी कहा जाता है। मन यानी माइंड एक स्पेस होता है। विभिन्न क्रियाओं के अनुसार इसी मन को सुख और दुख का एहसास होता है। हमने जाना मन में रुचि, अरुचि, सुख, दुख, यह सभी संसार को देखकर उठती है। आप कहते हैं मुझे दुख हुआ क्योंकि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया, क्योंकि आजकल यह ट्रेंड में है। विशेष बात यह है कि मन अपना नहीं होता, यह समयानुसार माहौल और बाहरी प्रभावों के अनुसार यानी संगति के अनुरूप बदलता रहता है। मन और दिमाग में क्या अंतर है? मन और दिमाग में 5 प्रमुख अंतर आगे बताए हैं। दिमाग अर्थात ब्रेन बॉडी का एक भौतिक अंग है जिसमें चिकित्सकों द्वारा आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं, जबकि मन शरीर का अभौतिक हिस्सा है जो मनुष्य की इंद्रियों से आकर्षित होकर विभिन्न क्रियाओं की निर्धारित करने में भूमिका निभाता है। शरीर के बारे में जानने की जिज्ञासा रखने वाला तत्व मन है, अर्थात मन वो है जो हमें दिमाग के बारे में, इस संसार और शरीर के बारे में जानने के लिए उत्सुकता पैदा करता है, जबकि दिमाग बॉडी का भौतिक अंग है जो हमें विभिन्न चीजों को याद रखने में मदद करता है। दिमाग हमें किसी विषय पर गहराई से अन्वेषण करने में मदद करता है, जबकि मन अपनी इच्छाओं की अनुरूप उस कार्य को करने या न करने का फैसला सुनाता है। दिमाग का प्रयोग कर किसी भी वस्तु, व्यक्ति, घटना को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है, जबकि मन उस घटना के प्रभाव की जानकारी हमें देता है। संसार में अनेकों लोग, घटनाएं और चीजें याद रखने योग्य है, परंतु व्यक्ति का मन उन्हीं चीजों को याद रखता है जिन्हें वह प्राथमिकता देता है। गीता के अनुसार मन क्या है? गीता में कृष्ण के अनुसार प्राणी के शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता परंतु मनुष्य के कर्मों को करने में विशेष भूमिका निभाता है। मन और आत्मा दोनों अलग हैं। जिस प्रकार किसी रथ में घोड़े, सारथी और उसके स्वामी विराजमान होते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर की इंद्रियां रथ के घोड़े की समान हैं। लेकिन उस घोड़े की लगाम सारथी यानी मन के पास होती है और रथ का मालिक आत्मा या परमात्मा होता है। अतः हमारे शरीर में इंद्रियां उस रथ के घोड़े के समान हैं जो हमें विभिन्न चीजों की तरफ आकर्षित करती हैं, और मन सारथी बनकर इंद्रियों के वशीभूत होकर इस रथ यानी शरीर को विभिन्न दिशाओं में ले जाता है। और इस प्रकार हम सारथी यानी मन के अनुसार चलते हैं और मन के मायाजाल में फंसकर जीवन गंवा देते हैं। कभी यह मन मनुष्य को भ्रमित करते हुए कहता है कि वह सर्वशक्तिमान है, तो कभी यह खुद को कमजोर बताकर दुखी होने का नाटक करता है। मन एक राजा के समान है जिसके सामने हर कोई झुकने को विवश हो जाता है। मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर जीवन में आवश्यक कार्यों को टालने वाला भी यह मन ही है।
लेकिन भगवान कृष्ण हमें सचेत करते हुए कह रहे हैं कि मन को जिस व्यक्ति ने अपने नियंत्रण में करना सीख लिया, फिर उसका रथ सीधा परमात्मा के चरणों में जाकर झुक जाता है। हे अर्जुन, मन के इस मायाजाल से बचकर व्यक्ति अपने अंतमन में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने। मन का स्वरूप क्या है? जीवित मनुष्य में कामनाओं का संचार कर उसमें आशा की किरणें भरने वाला अदृश्य अंग है मन। मन ही है जिसे इस संसार में भांति भांति के रंग रूप वस्तुएं दिखाई देती है, जिनसे आकर्षित होकर यह एक विषय से दूसरे विषय के बारे में जानने के लिए लालायित रहता है। मनुष्य के भीतर बैठा मैं अर्थात अहम भाव ही उसे कभी वस्तुओं का तो कभी मनुष्य का भोग करने के लिए आकर्षित करता है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में मन का अहम योगदान होता है। दैनिक जीवन में अधिकांश कर्म मनुष्य द्वारा मन के आवेग में ही किए जाते हैं। मन की इच्छा के बगैर मनुष्य सही कार्य भी नहीं कर पाता है। मन जब मनुष्य में हावी हो जाता है तो मनुष्य अपराध करने से भी संकोच नहीं करता। इसलिए गीता में मन को स्थिर करने पर बल दिया गया है। अर्धचेतन मन क्या है? चेतना की वह अवस्था जब मन पूरी तरह जागृत न हो पर फिर भी कार्यों को अंजाम दिया जाए, यह अर्धचेतन मन कहलाता है। किसी भी क्रिया को अगर आप लगातार कुछ दिनों तक करते हैं तो एक समय बाद वह क्रिया तुम्हारी आदत बन जाती है। अतः उसे करने में लगने वाली मेहनत ऑटोमेटिक कम होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप निरंतर अभ्यास करके तेजी से टाइप करना सीख जाते हैं तो कुछ समय बाद आप कीबोर्ड में देखे बिना भी अंगुलियों की सहायता से टाइप कर लेते हैं। इसी तरह अगर आप साइकिल चलाना सीखना शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान पेडल पर या हैंडल पर होता है, पर एक बार सीख जाए तो कब ब्रेक मारनी है, पेडल कितने चलाने हैं इत्यादि यह काम ऑटोमेटिक होने लगता है। हमारे शरीर में मन का अधिकांश हिस्सा 90% अर्धचेतन होता है और इसी वजह से हम तेजी से कई कार्यों को निपटा पाते हैं। इसलिए कहते हैं किसी भी अच्छी आदत का निर्माण करना है तो उसे कुछ दिनों तक करना शुरू कर दीजिए, कुछ समय बाद वह चीज आपकी आदत बन जाएगी। मन को काबू कैसे करें, उसकी 100% कारगर विधि। बहुत से लोग आज इस प्रश्न के उत्तर की तलाश में हैं, परंतु अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। लेकिन अगर आप निम्न बातों का विचार कर ध्यान से समझते हैं तो समस्या अभी खत्म हो सकती है। सर्वप्रथम खुद से पूछिए, कौन है वह जो इस मन पर काबू पाना चाहता है? जवाब आएगा, मैं हूं। पर जिसे आप वास्तव में काबू करना चाहते हैं वो कोई और नहीं अपितु आपकी छाया है। आप जैसे हैं ठीक वैसा ही आपका मन होगा। यदि आप स्वयं को कमजोर डरा हुआ मानते हो, जाहिर है आपका मन भी डरा हुआ होगा। ये ऐसी ही बात है जैसे कोई कूड़े के ढेर में खड़े होकर कहे बदबू से दूर कैसे जाए। उपाय यही है कि तुम कूड़े के ढेर से वापस आ जाओ, बदबू भी मिट जाएगी। इसी तरह अगर आप खुद को बदल दें तो मन भी बदल जाएगा। यानी आप खुद को जैसा मानते हैं वैसा ही आपका मन हो जाता है। अन्यथा कल आप पूछोगे कि डर को काबू कैसे करें। इसका मतलब होगा कि आपने खुद को कमजोर माना हुआ है, इसलिए हर तरफ आपको डर दिखता है। अब इस डर से आप तभी बाहर आ सकते हैं जब आप खुद को यह कहेंगे कि मैं कमजोर नहीं हूं। तो देखिए आपने खुद को क्या मान लिया है। जिस दिन आपने खुद को वो मानना छोड़ दिया, मन स्वतः काबू में आ जाएगा। जब आप अपनी पहचान से मुक्त हो जाएंगे तो समस्या भी खत्म हो जाएगी। जो व्यक्ति इस बोध के साथ जिएगा कि मैं अंदर से पूर्ण हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, वही व्यक्ति इस संसार में बिना डर के जी पाएगा और फिर उसे मन को काबू करने की आवश्यकता नहीं होगी। उस फल की भांति जिसमें बाहर से संभव हो धूल मिट्टी आ जाए, पर अंदर ही अंदर वो जानता है मैं रसदार हूँ।
ऐसे आप भी जीवन जियो, बाहर से भले किसी चीज की कमी हो या न हो, पर अंदर ही अंदर आप पूर्ण रहो। तो दोस्तों, अब आप भली भांति समझ गए होंगे। अभी भी इस संबंध में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।